नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चारों तरफ रंगों की धूम है और इस रंगों की धूम के बीच में कहीं आपकी मंजिल तो कहीं ओझल नहीं हो गई है। जी हाँ विद्यार्थियों, कुछ इसी प्रकार की बात हम आज करने वाले हैं आपके साथ में। आज का सत्र आपके रहने वाला है छोटा सा सत्र, जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि पटवार भर्ती परीक्षा में हिंदी की भूमिका और एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे हम हिंदी के उन तमाम प्रश्नों के नस्ते नाबूद कर दें। हम हिंदी के उन प्रश्नों को कुछ इस प्रकार हल करें कि हिंदी जो है कहीं ना कहीं अपनी सफलता में चार चांद लगा देगी। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी। सर्वप्रथम मैं हिंदी को कोटि से वंदन करता हूं और चर्चा करूंगा प्यारे विद्यार्थियों इस छोटे से जो है सत्र में आपके साथ में कि कौन कौन से प्रकरण रहते हैं, किस प्रकार की बातें पटवारी पाठ्यक्रम में की जाती हैं। मैं बात करता हूं पटवार भर्ती परीक्षा में पिछले एग्जाम्स की। तो पिछले एग्जाम्स में चाहे संधि से हो, समास से हो, वाक्य शुद्धि से हो, शब्द शुद्धि से हो, चाहे वो पर्यायवाची से हो, उपसर्ग से हो, प्रत्यय से हो, मतलब हर टॉपिक से एक एक सवाल ही पढ़ा था। ऐसा नहीं था कि संधि से 2 सवाल पूछ लिए वगैरह या 5 सवाल पूछ लिए। मतलब लगभग एक बैलेंस्ड पेपर आया था पिछली बार। एक बैलेंस को मैनेज करने वाला पेपर आया था। किसी बच्चे को नुकसान नहीं देने वाला पेपर था। अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक बहुत अच्छा है, कोई टॉपिक बहुत कमजोर है, तो बहुत अच्छे वाला उसने स्किप नहीं किया है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी कार्य की सफलता के लिए हमेशा ध्यान रखना एक सटीक रणनीति की आवश्यकता होती है। एक अच्छी रणनीति जो है वो योद्धा युद्ध से कहीं पहले बना लेता है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि रणभूमि से पहले युद्ध जो है वो मनोभूमि में खेले जाते हैं। और जब तक आपने युद्ध को मनोभूमि में नहीं खेला है, तब तक आप युद्ध जीतने की अपेक्षा ना स्वयं से कर सकते ना किसी और से। तो प्यारे साथियों, बने रहे इस सत्र में मेरे साथ और चर्चा करता हूं आपके साथ में इस छोटे से पाठ्यक्रम की। बात करें संधि विच्छेद की। सबसे पहला टॉपिक है संधि विच्छेद। इसका मतलब है कि आपके पहचान के सवाल बनने के चांसेस कम होते हैं। वो सवाल क्या पूछेगा तुमसे, वो या तो पूछेगा किसमें शुद्ध संधि विच्छेद है या पूछेगा अशुद्ध संधि विच्छेद है। जैसा कि पिछले एग्जाम्स में कैसे पैटर्न था, इधर शब्द का विच्छेद दे रहा था, इधर संधि शब्द दे रहा था और आपसे पूछा जा रहा था कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। समास विग्रह। समास की बात करें तो एक तो समास कई बच्चे कहते सर पढ़ता बहुत बार हो फिर भी वो एग्जाम्पल वापस गलत हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, आप एक तो सामासिक शब्दों के अर्थ याद रखना सीखो। केवल विग्रह कर लेने से नहीं होगा। अगर अपने को समास का अर्थ आता है तो हमेशा उस पर यह ध्यान रखना है, अपने विग्रह की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी बात, समास में एक कंफ्यूजन ये रहता है कि समास में जब सर एक शब्द की बात करता हूं तो एक ही सामासिक शब्द के अंदर अलग अलग समास होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग समास होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बहुव्रीहि को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। प्राथमिक बहुव्रीहि समास होगा। मान लो पीतांबर शब्द लिया तो उसमें बहुव्रीहि समास भी है, कर्मधारय भी है। तो विकल्प दोनों हो तो अपने को बहुव्रीहि के साथ जाना है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में उपसर्ग। उपसर्ग में सबसे पहली बात तो एक तो डिवाइडेशन आना चाहिए कि कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, कौन सा हिंदी का, कौन सा विदेशी है। लेकिन जो पिछला पेपर देखता हूं तो ये दोनों टॉपिक साथ में आए थे। ये दोनों टॉपिक क्या आए थे? साथ में, उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द। लेकिन उपसर्ग जब प्रत्यय के साथ जुड़ते हैं, उपसर्ग जब प्रत्यय के साथ जुड़ के आते हैं तो ये अपना रूप बदल लेते हैं कई बार। जैसे देखिएगा, अब मैं पूछूं कि अनु उपसर्ग किसमें लगा किसमें नहीं लगा। मेरा फेवरेट शब्द है आनुपातिक। अब इसमें बच्चा गच्चा खा जाता है। जैसे उसने कहा वैधव्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें बच्चा गच्चा खा जाता है। अगर शब्द लिखता हूं वैलोम्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें यह प्रत्यय, इसमें यह प्रत्यय, इसमें एक प्रत्यय है। इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से आपके जो है आपको वो मूल उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि इसको जब मैं निकालता हूं तो वी उपसर्ग है, लोम मूल शब्द है और यह प्रत्यय है। उसी तरह वी उपसर्ग है, धवा मूल शब्द है और यह प्रत्यय है। आगे बात समझ में। उसके बाद में युग्म शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द। सर इनको याद कैसे करें, इनका इलाज बता दो, बाकी हम कर लेंगे। तो सबसे बढ़िया सुनो, सबसे पहले स्ट्रेटेजी बताता हूं पर्यायवाची की। आप एक तो पर्यायवाची क्या करो, रोज के 5 से 7 पर्यायवाची सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके उनको बढ़िया लिख लिख के पढ़ो। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपने 5 पर्यायवाची तय किए, कोयल, बाज, कौवा, कबूतर और मोर।
ये 5 पर्यायवाची आज का मैं पढ़ूंगा, इन 5 पर्यायवाची को पढ़ लो, लिख के पढ़ लो। फिर पेन उठाओ, रब कॉपी उठाओ और जो तुम्हें याद हुआ है ना उनको लिखो। अब 5 के टोटल मान लो 30 पर्यायवाची शब्द थे, 30 में से आपने 22 तो छाप दिए पर 8 रह गए। अब ये 8 कौन से रहे उनको ढूंढो, ये आपकी कमी है और इस कमी का आप पता लगाओ कि यहां मेरे से ये गलती हो रही है, ये ध्यान रखना। पर्यायवाची को याद करने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है। क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, आप पर्यायवाची पढ़ो, फिर रब कॉपी में लिख लिख के याद करो और उसके बाद उन 5 पर्यायवाची के आगे वापस अपने मन से पर्यायवाची लिखो, मुझे कितना याद हुआ, जो शब्द छूट गए वो उसमें ऐड कर दो, अपने आप याद हो जाएगा। युग्म शब्द में भी यही करो, युग्म शब्द के जोड़े लिख दो, फिर उनके अर्थ लिखो, कौन कौन से अर्थ गलत हुए वो मैच करवाओ। आपकी याद रखने की क्षमता तब बढ़ेगी जब आप अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं निस्तारण करोगे। और वही काम विलोम शब्द करना है, एक तरफ शब्द लिख दो, फिर अपने मन से उसके विलोम लिखो, त्रुटि हो रही है फिर उसको चेक करके सुधारने की क्रिया को पूरा करो। उसके बाद शब्द शुद्धि में भी मैं हमेशा एक ही पैटर्न बताता हूं। क्या, अशुद्ध शब्द एक साइड में लिख दो, जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, वो चाहे भाया मेरी क्लास से मिलते हो, अदर टीचर्स पढ़ाते हो, कहीं से भी आपको अशुद्ध शब्द लिख करके अपनी तरफ से उनको शुद्ध बनाने का पहले प्रयास करो, क्योंकि 15 सालों से तुम पढ़ाई कर रहे हो। फिर उसमें चेक करो कि उनमें कौन सी गलतियां हुई है, गलती मात्रा में हो रही है तो उस मात्रा को देखो कि ये गलती हो रही है। जब अपने को अपनी गलती का जो है एहसास हो जाएगा, गलती की जानकारी हो जाएगी ना, फिर वो सुधर जाएगी। वही वाक्य शुद्धि है लेकिन इसमें कारण नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में ऐसे ही करो, एक शब्द लिखो, वाक्यांश मत लिखो, एक शब्द लिखो, फिर उसके लिए वाक्यांश लिखना सीखो। जैसे मैंने लिखा बहुश्रुत, मैंने लिखा बहुज्य, तो बहुज्य के लिए वाक्यांश क्या आएगा, बहुत जानने वाला। बहुश्रुत जिसने बहुत सुना हो, बहुत अधिक भाषाओं को सुना हो, वो बहुश्रुत होता है? पारिभाषिक शब्दावली है, प्रशासनिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम इसमें PYQ तो पूरे तैयार करो। कई बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, सर ये याद नहीं होती है। कई बच्चों का ये समस्यात्मक मुद्दा रहता है कि सर मुझे याद नहीं होती पारिभाषिक शब्दावली। तो क्या करो, इनको PYQ को तैयार करो और कहीं ना कहीं वहां से चीजें आपको हेल्प मिलेगी। और लोकोक्ति और मुहावरे एक सामान्य प्रकरण है, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। अब बात करूंगा मैं आपके लिए होली हंगामा ऑफर। जब पटवारी की तैयारी की बात ठान ही ली है तो फिर सर उत्कर्ष इस होली पर क्या रंगारंग करने वाला है, तो उत्कर्ष लेके आया आपके लिए होली हंगामा ऑफर, जिसमें आपको सभी जो है राजस्थान वैकेंसीज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ। पेड विद्यार्थी जो पहले उत्कर्ष के स्टूडेंट रहे हैं उनको होली कूपन लगाने पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। और सबसे मजे की बात, अगर किस्मत दे गई साथ तो मेरे भाई अप टू 100% कैशबैक वापस सारा। आपको क्या करना है, एक स्केच कूपन मिलेगा, उसको जो है स्केच करना और उससे आपको लेके मिल जाएगा। ठीक है, तो होली की मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से असंख्य शुभकामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद एग्जाम के लिए। मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोखरिया आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।